कभी आपने जिंदगी में दोस्तों भाइयों बहनों ऐसा देखा है कि रमज़ान की 8 और 9 तारीख को गौसे पाक का ये वजीफ़ा आप लोगों ने पढ़ा हो और दोस्तों भाई बहनों सिर्फ 3 बार पढ़ा हो और दौलत का ऐसा वजीफ़ा है। कभी ऐसा हुआ है, मुझे सच सच बताना कि खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कभी आप लोगों ने रमज़ान की 8 और 9 तारीख को वजीफ़ा पढ़ा हो और जैसे ही आप लोग 2-4 घंटों बाद आपने देखा हो दोस्तों भाई बहनों आपके घर में आपकी ज़िंदगी में फौरी तौर पर पैसा आपके घर के चारों तरफ, घर में जहां आप नज़र डालें वहां पैसा ही पैसा होगा। इंशाअल्लाह आज आपको ऐसा राज बताऊंगा। तकरीबन 1200 से 1500 लोग दुनिया जहां में इस अमल को पढ़ के ऐसा मौजज़ा इनके साथ हुआ कि ये अमल पढ़ते ही सुबह उठते ही इनके घर के हालात बदल गए। इनके घर में पैसा ही पैसा आ जाता है। कोई सुबह पढ़ता है तो शाम तक घर में जहां नज़र डालता है पैसा ही पैसा होता है। ये रमज़ान की 8 और 9 तारीख का वजीफ़ा है दोस्तों भाई बहनों। रमज़ान की 8 तारीख का वजीफ़ा है, इतवार के दिन का वजीफ़ा है, पीर के दिन का वजीफ़ा है। ये 1000-1200 लोगों का इंडिया में तकरीबन मेरे ख्याल से कुछ 600-700 लोग हैं जिनको वो सोए और सुबह उठते ही वो माला माल हो गए। किसी ने सुबह पढ़ा तो शाम तक पैसे मिल गए। ये वही अमल आज आपको देने लगा हूँ। ये उकबरी साहब का बताया हुआ अमल है, गौसे पाक की तस्बीह है। ये बड़ा मौजज़ाती अमल है। आप जाके उकबरी के पेज पर जाकर ये वजीफ़ा देख सकते हैं। इनके चैनल पर यही वही वजीफ़ा है। ये पूरा आपको यही अमल बताऊँगा। तकरीबन 600-700 लोग इंडिया से हैं तकरीबन, और तकरीबन 300-400 लोग पाकिस्तान से भी हैं और दुनिया जहाँ से तकरीबन 200 भाई बहनों 1200-1500 के करीब लोग हैं जो इस अमल को पढ़ते ही 8 और 9 रमज़ान का ये वजीफ़ा पढ़ते ही करोड़पति बन गए। दोस्तों भाई बहनों सुबह वजीफ़ा पढ़ा तो शाम तक कोई अल्लाह का वली आया और दौलत से माला माल कर गया। दोस्तों भाइयों बुजुर्गों बहनों इस अमल को पढ़ते ही आप लोग हैरान हो जाएंगे। लोग हैरान हो गए हैं। इनके वहमो गुमान में न था कि इनके पास पैसा आया कहाँ से। दोस्तों भाई बहनों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज रमज़ान मुबारक का पहला इतवार और पीर का दिन। आप सबको रमज़ान का पहला पीर और इतवार मुबारक हो। दुआ है कि अल्लाह पाक इस पीर और इस इतवार के इस बरकत से मेरे तमाम दुखियारे परेशान बहन भाइयों की तमाम तकलीफ़ों को दूर फरमाए और मुझे भी साथियों भाई बहनों मेरी भी तमाम परेशानियों मुसीबतों को दूर फरमाए और हम सबके रिज़्क़ में, जान में, माल में बरकतें, ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। दोस्तों भाइयों बहनों दुखियारे परेशान बहन भाइयों तमाम तकलीफ़ों को दूर फरमाए। आज माह रमज़ान के पहले इतवार पीर के दिन एक ऐसी तस्बीह आज आपके हवाले करूँगा। दोस्तों भाइयों बहनों कहते हैं कि जो रमज़ान के पहले इतवार और पीर के दिन रमज़ान के पहले रहमत के अशरे में सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लेता है, इसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम हो जाता है। ये तस्बीह पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियां समेट लेता है। अगर आप भी पूरे साल की तकदीर के बंद तालों को खुलवाना चाहते हैं, पूरे साल के मसाइल का ख़ात्मा चाहते हैं, पूरे साल रब की रहमत और बरकतों को समेटना चाहते हैं, तो आज दोस्तों भाइयों बहनों माह रमज़ान के इस लाडले इतवार पीर के दिन सिर्फ एक तस्बीह पढ़ने की देर है। ये तस्बीह सारे बंद नसीब खोल देगी। अल्लाह वालों माह रमज़ान की बरकतों को कौन नहीं जानता। माह रमज़ान का पहला अशरा रहमतों का अशरा है और रहमत वाले अशरे में दोस्तों भाइयों बहनों पहले इतवार पीर के दिन सिर्फ एक तस्बीह पढ़ने से फ़रिश्ते गैब से रिज़्क़ और दौलत लेकर आ जाते हैं। फ़रिश्ते दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ लेकर आ जाते हैं। फ़रिश्ते गैब से रहमतों और बरकतों की ख़जाने लेकर आ जाते हैं। आज अगर किसी पर एक बार नज़र रहमत हो जाए, आज जिस बंदे पर रब की एक नज़र रहमत हो जाए, इसकी नस्लों तक रिज़्क़ और दौलत कम नहीं होता, इसकी नस्लें आबाद हो जाती हैं। अगर आप भी रब की रहमतों से माला माल होना चाहते हैं तो ये ख़ास वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा। अल्लाह वालो आज बड़ा ही ख़ास इतवार का दिन लग चुका है, रमज़ान की 8वीं तारीख का। आपके पास पीर का दिन भी मौजूद है, इतवार का दिन भी मौजूद है, यानी कि 8 और 9 तारीख 2 दिन आप लोग इस अमल को किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। आपके पास 48 घंटे मौजूद हैं। आपने सिर्फ एक बार इन 48 घंटों में, ये ज़रूरी नहीं कि आपको इन दोनों दिनों में ये अमल करना है, ये 2 दिनों का अमल नहीं है, लेकिन इन 2 दिनों में किसी भी वक्त आप लोग इस अमल को पढ़ सकते हैं। एक दिन पढ़ लें चाहे दोनों दिन पढ़ लें, कोई पाबंदी नहीं। दोस्तों भाई बहनों ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा। अल्लाह वालों इतवार और पीर का दिन कबूलियत का दिन है।
इतवार और पीर के दिन तो वैसे ही बड़ी फजीलत और बरकत है, लेकिन जब दो दोस्तों भाइयों बहनों ये इतवार और पीर रमज़ान के महीने में आता है, अगर कोई बंदा अपनी ज़िंदगी से उकता चुका है, थक चुका है, तंग दस्तियों से परेशान है, मुसीबतों से मायूस हो चुका है, बेबस है, लाचार हो चुका है, आप चाहते हैं एक ज़िंदगी का ऐसी नई आगाज़ हो जाए जिसमें न कभी किसी के सामने झुकना पड़े, न कभी किसी से मांगना पड़े, तो रमज़ान के पहले इतवार पीर के दिन दुनिया जहां के तमाम कामों को छोड़कर आपने सिर्फ एक तस्बीह करनी है। अल्लाह वालों, माह रमज़ान की हर घड़ी कबूलियत की है। माह रमज़ान का वो महीना है जो अपने साथ खुशियाँ लाता है, रहमतें लाता है, बरकतें लाता है, और कबूलियत इतनी है कि अगर कोई बंदा रमज़ान के महीने में 1 लाख मांगता है तो रब की ज़ात 70 लाख से नवाजती है। तो दोस्तों, आज वो खुशकिस्मत बंदा है, मुकद्दर वाला है जो बंदा जो आज एक तस्बीह पढ़कर रब्बे करीम से अपनी हर हाजत को पूरा करवाएगा। आज जिस घर में रमज़ान के दोस्तों भाइयों बहनों इन घड़ियों में 8 और 9 तारीख के दिन एक तस्बीह को बताए गए तरीके से पढ़ लिया जाएगा, पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत का फ़ायदा हो जाएगा। अब तवज्जो कीजिएगा, अगर आप में से कोई कर्जदार है, कर्ज़ों का यानी कि करोड़ों का कर्ज़ है, कर्ज़ इतना है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदार बहन भाई ने आपसे मुंह फेर लिया है, लोग दरवाजे पर आकर जलील रुस्वा करते हैं। कर्ज से निजात के लिए एक तस्बीह कर्ज के लिए काफ़ी है, क्योंकि जब कोई बंदा रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में भूखा प्यासा एक तस्बीह को पढ़ लेता है, गौसे पाक का ये लाडला वजीफ़ा पढ़ लेता है, दोस्तों भाई बहनों, रब करीम फरमाते हैं ये करोड़ों का कर्ज तो बहुत छोटी चीज़ है। ऐ मेरे बंदे, तू मांग क्या मांगता है, तेरा रब तुझसे राज़ी है। अगर ये चाहते हैं कि रब की ज़ात आपसे राज़ी हो जाए, गैब से फरिश्ते रिज़्क़ और दौलत के ख़जाने लेकर आ जाएं, हर मुश्किल परेशानी का ख़ात्मा हो जाए, आजमाइशें ख़त्म हो जाएं, रुकावटें हट जाएं, बंदिशें टूट जाएं, तो आज सिर्फ एक बार ये तस्बीह बताए गए तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसी तरह आप बेरोज़गार हैं, रोज़गार के लिए पढ़ लें, वो नौकरी, वो कारोबार, दोस्तों भाई बहनों, वो रोज़गार जो कई सालों से नहीं चल रहा, आप जिस मकसद के लिए, जिस पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आज एक तस्बीह पढ़ने की देर है। रमज़ान की अज़मत और बरकत का सदका वो हर नौकरी, हर मकसद, हर कामयाबी खुद चलकर आपके पास आएगी। दोस्तों भाइयों बहनों, एक वक्त वो होता है जब बंदा बेबस, लाचार, मजबूर होकर रब्बे करीम से मांगता है। अल्लाह वालों, माह रमज़ान वो महीना है जब रब की ज़ात फरमाती है, ऐ मेरे बंदे, तू मांग क्या मांगता है, मैं तेरी हर हाजत को पूरा करता हूँ। वो दोस्तों भाई बहनों जब देता है तो दुरा शिकले देखता है, ना अमाल देखता है, छप्पड़ फाड़ कर बस अता फरमा देता है। दोस्तों, हमें बस मांगने का तरीका नहीं आता। हम माह रमज़ान में मंगता बनकर, भिखारी बनकर, फ़कीर बनकर मांगने का वक्त है। अगर कोई बंदा अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, अपने घर से तंगदस्ती का, परेशानियों का, मुसीबतों का, रुकावटों का खात्मा चाहता है, तो दुनिया जहां के तमाम कामों को छोड़कर रमज़ान के पहले इतवार पीर के दिन सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लीजिएगा। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब आपके मुल्क में रमज़ान का ये लाडला वक्त आ जाए, लाडला इतवार पीर आ जाए, तो आपने सिर्फ एक तस्बीह को बताए गए तरीके से पढ़ना है, और जिस मकसद के लिए पढ़ना है, इस मकसद की नीयत करके पढ़ना है। आप चाहे सुबह फजर के बाद पढ़ लें। तवज्जो कीजिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अगर आपकी गलती, कोताही, लापरवाही ये वजीफ़ा छोड़ दो तो पूरे साल का पछतावा देखना पड़ेगा। आज रब्बे करीम से मांगने का वक्त है, रब्बे करीम से अपनी हर बात मनवाने का वक्त है। आपने माह रमज़ान के पहले इतवार पीर के दिन हो सके तो पूरी रात, पूरा दिन आपके पास मौजूद है, किसी भी वक्त पढ़ने की इजाज़त है। चाहे सेहरी के वक्त पढ़ लो, तहज्जुद के वक्त पढ़ लो, नमाज फजर के फ़ौरन बाद पढ़ लो, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लो, असर के बाद पढ़ लो, मगरिब के बाद पढ़ लो, बताए गए तरीके से इफ्तारी के दस्तरख्वान पर बैठ कर पढ़ लो, इशा के बाद पढ़ लो, तरावी के बाद पढ़ लो, लेकिन माह रमज़ान के पहले इतवार पीर का ये ख़ास अमल किसी सूरत ना छोड़िएगा। अगर आप खुली आंखों से रब के कमालात को और मौजज़ात को देखना चाहते हैं तो रमज़ान के पहले इतवार और पीर के दिन दोस्तों भाइयों बहनों ये तस्बीह पढ़ने वाला रब करीम से हाथ फैलाकर जो मांगता है, रब की ज़ात मुसल्ला छोड़ने से पहले इसकी हर हाजत को पूरा कर देती है।
और अगर कोई बंदा सिर्फ एक तस्बीह पढ़कर पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत को समेटना चाहता है, पूरे साल की रहमत और बरकतों से माला माल होना चाहता है, पूरे साल की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हर मकसद में कामयाबी चाहता है, तो दोस्तों भाई बहनों पूरा साल आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुक़द्दर हो जाएगी। आप जिस चीज़ में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी। दोस्तों भाई बहनों अब वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आए आज को आपको ये अमल समझाता हूँ। देखें आपके पास अब तक वीडियो स्किप की है, काटी है, तो खुदारा अब 1 सेकंड की भी वीडियो स्किप ना कीजिएगा। अल्लाह के दोस्त अल्लाह के वली फरमाते हैं जो बंदा रमज़ान के पहले इतवार पीर को ये तस्बीह पढ़ता है, रब काबा पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम कर देते हैं। पूरे साल की खुशियाँ, पूरे साल की कामयाबियाँ आपके मुक़द्दर में लिख दी जाती हैं। अगर आप भी पूरे साल की कामयाबियाँ चाहते हैं, पूरे साल का रिज़्क़ और दौलत चाहते हैं, पूरे साल की रहमतों बरकतों से झोलियाँ भरना चाहते हैं, तो इस एक तस्बीह को गौसे पाक का बताया हुआ ये वजीफ़ा आज लाजमी पढ़ लेना, दोनों दिनों में किसी भी दिन। जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, ख़ास वजीफ़े को सिर्फ 11 बार पढ़कर आपने दोस्तों भाई बहनों रब करीम से मांगना है। इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत, हर मुराद पूरी हो जाएगी। खाली झोलियाँ, खाली अलमारियाँ फौरी तौर पर भर जाएंगी। दोस्तों भाई बहनों या सलामू पढ़ते ही पूरा साल आपकी हिफाजत फरिश्ते फरमाते हैं। रब के हुक्म पर आपकी हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया की कोई ताकत आपसे आपकी कामयाबी को छीन नहीं सकती। आपका दुश्मन नज़रबद और हसद से आपको मारता है। आज आप साथियों भाई बहनों या अल्लाह या सलामू पढ़ते ही दुश्मन की चीखें निकल जाएंगी। ताकतवर दुश्मन रास्ता छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। अगर आप किसी दुश्मन को अपने काबू में करना चाहते हैं, किसी को अपने नक्शे कदम पर चलाना चाहते हैं, किसी को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी से अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं, तो आज के दिन या अल्लाह या सलामू को पढ़कर देखिएगा, तवज्जो कीजिएगा। अब ये पढ़ना किस तरीके से है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। या अल्लाह या सलामू दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। जैसे कि या अल्लाह या सलामू दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे 2 बार हो गया। दोस्तों भाइयों बहनों आपने या सलामू देखें और या अल्लाह आपने पहले या अल्लाह पढ़ना है, फिर या सलामू पढ़ना है। किस तरह पढ़ना है फिर समझ ले। देखें या अल्लाह या सलामू 1 बार हो गया, या अल्लाह या सलामू 2 बार हो गया। आपने इस तरह या अल्लाह या सलामू को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ दोस्तों भाइयों बहनों 11 बार 11 टाइम पढ़ना है और 11 बार पढ़ते हुए रब्बे करीम से जो भी मांग सकते हो वो मांग लेना। या अल्लाह या सलामू पढ़ने से पूरे साल की रिज़्क़ और तंगदस्तियाँ, परेशानियाँ, मुसीबतें, रुकावटें इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। फौरी तौर पर आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, आज का ख़ासुल ख़ास वजीफ़ा है, आज का ख़ास तस्बीह है, आज का वो अमल है जो काबरीन का बताया हुआ अमल है। आज की वो तस्बीह है जिसे पढ़ने वाला आज तक कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। अगर आप भी इस तस्बीह को बहुत से दोस्तों भाई बहनों, लेकिन रमज़ान का देखिए, रमज़ान के आपके इस अलावा देखें इतवार और पीर तो बहुत सी आती है, लेकिन रमज़ान की इतवार और पहली पीर ऐसी साथियों भाइयों बहनों अगर आप लोगों ने इस लाडली इतवार और पीर को ये वजीफ़ा बताई हुई तरतीब से पढ़ लिया तो अर्श पर बैठा हुआ रब राज़ी हो जाएगा। दोस्तों भाइयों बहनों, माँ बुज़ुर्गों, इस तस्बीह को पढ़ लें, वो पूरे साल की दुआएँ देंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई सच्चा वजीफ़ा बताया था। अल्लाह वालों आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी कि पहले कलमे को आपने पढ़ना है। जब कोई बंदा रमज़ान की 8 और 9 तारीख को ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ता है और जब किसी ख़ास वजीफ़े को किसी ख़ास दिन में पढ़ा जाता है, किसी ख़ास कबूलियत की घड़ी में पढ़ा जाता है, तो इसकी कदर व कीमत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों भाइयों बहनों, आज जो कोई बंदा कहता है कि मेरे घर के हालात बदलने का नाम नहीं लेते, आज जो बंदा कहता है कि मेरे मसाइल ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, हर काम हाथों से निकल जाता है, बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, आपकी हर कामयाबी आपके हाथ से निकल जाती है, तो आज तमाम बिगड़े काम संवर जाएंगे। आज तमाम परेशानियां गैब से ख़त्म हो जाएंगी। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। जिस चीज़ में हाथ डालोगे वो सोना हो जाएगी। हर कोई आपकी इज़्ज़त करेगा, हर कोई आपकी तरफ खींचता चला आएगा। ये कामयाबियाँ, ये इज़्ज़त, ये दौलत, ये शोहरत सब कुछ रब की तरफ से है। आज पहले इतवार और पीर के दिन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़कर देखें। दोस्तों अब आपने पढ़ना किस तरीके से है,
ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तवज्जो कीजिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक बार हो गया, जैसे कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 2 बार हो गया, जैसे कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 100 बार पढ़ना है, यानी कि 100 दाने की एक तस्बीह करनी है। लेकिन दोस्तों तवज्जो बहुत ज़रूरी है। आज दोस्तों भाई बहनों सिर्फ एक बार ये आता है ये मौका साल में, इतवार और पीर रमज़ान की पहली 8 और 9 तारीख ये एक तस्बीह पढ़ने से उकाबरीन फरमाते हैं ये एक तस्बीह रमज़ान के इतवार और पीर के दिन पढ़ने से पूरे साल के दिन फिर जाते हैं, पूरे साल की खुशहालियाँ मिल जाती हैं, पूरे साल के नसीब खुल जाते हैं, पूरे साल की खुशहालियाँ मिल जाती हैं। दोस्तों अगर ये मामलात आपके साथ भी हो जाएं तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। अगर आप में कोई कर्जदार है, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो। आप में से कोई बे औलाद है, औलाद के खात्मे यानी कि बे औलादी के खात्मे के लिए पढ़ लो। दरीना औलाद भी मांगोगे इंशाअल्लाह मेरे रब की ज़ात देने पर कादिर है। आज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक तस्बीह पढ़ते दौरान आप ज़िद करके रब करीम से जो भी मांगेंगे वो इंशाअल्लाह आपको मिलकर रहेगा, अगर मेरे रब ने चाहा तो। दोस्तों क्योंकि ये रमज़ान का महीना है, इस महीने में हर नेकी का बदला 10 गुना ज़्यादा दिया जाता है। इस महीने में जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है। दोस्तों भाई बहनों शैतान को शयातीन को जकड़ दिया जाता है, हर घड़ी कबूलियत की है। ये रहमत का अशरा है। सिर्फ एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह पढ़ते साथ ही अचानक आपकी तकदीर बदल जाएगी। जो लोग जल्द कामयाब होना चाहते हैं वो आज इस एक तस्बीह को किसी सूरत मत छोड़िएगा। फ़ौरन आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, फ़ौरन हर मसले का हल हो जाएगा, फ़ौरन हर तरह की मुश्किलात परेशानियों का खात्मा हो जाएगा। अल्लाह वालों ये एक तस्बीह पढ़ते दौरान आपने 3 बातों का ख्याल रखना है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी गलती कोताही की वजह से आपसे ये दिन ये वजीफ़ा आपके हाथों से निकल जाए। आपने ना तो किसी से बात करनी है दोस्तों भाइयों बहनों, ना कोई आपसे बात करेगा। इस तस्बीह को पढ़ते दौरान दिलो जान से रब करीम से ज़िद करके मांगोगे, इंशाअल्लाह मिलता चला जाएगा। एक बात याद रखिएगा कि तस्बीह पढ़ते दौरान अगर आप सैकड़ों हाजात भी लेकर बैठेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह वो आपको अता कर देगा। एक तस्बीह पढ़ते दौरान जितना ज़्यादा हो सके मांगते चले जाएं। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक तस्बीह पढ़ते साथ ही 100 बार 100 टाइम फौरी तौर पर तीसरा वजीफ़ा देखें। अब तक मैंने आपको 2 वज़ाहिब बताए हैं। पहले नंबर पर आपको 2 वज़ाहिब पढ़ने थे दोस्तों भाइयों बहनों, या अल्लाहु या सलामू को मिलाकर 11 बार पढ़ लिया अच्छी तरह काउंट करके। तो दूसरे नंबर पर आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को 100 बार पढ़ना है। इस एक तस्बीह को फौरी तौर पर पढ़कर आज का तीसरा वजीफ़ा कामिल वजीफ़ा दोस्तों भाइयों बहनों, पहला वजीफ़ा रब को मनाने का वजीफ़ा, दूसरा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रब करीम से अपनी हर बात मनवाने का, और तीसरा वजीफ़ा फौरी तौर पर हाजात पूरी हो जाएंगी। आपने या मुसब्बिबुल अस्बाब को पढ़ना है। या मुसब्बिबुल अस्बाब जब भी मांगो मुसब्बिबुल अस्बाब से मांगो। और मुसब्बिबुल अस्बाब कौन है? वो रब की ज़ात है। हम पर आज तबाही की सबसे बड़ी वजह यही है, हम पर जब मुश्किल वक्त आता है हम दुनिया वालों से मांगते हैं और रब फरमाता है वो बंदा तो खुद मेरा मोहताज है, तू इससे मदद मांगता है। रब की ज़ात नाराज़ हो जाती है। आज माह रमज़ान के दोस्तों भाइयों बहनों पहले इतवार पीर के दिन या मुसब्बिबुल अस्बाब से यानी कि मुसब्बिबुल अस्बाब से मांगो, रब की ज़ात से मांगो। आपने तीसरे नंबर पर या मुसब्बिबुल अस्बाब को पढ़ना है। जब कोई बंदा या मुसब्बिबुल अस्बाब को पढ़ना शुरू करता है दोस्तों तो रब की ज़ात गैब से ऐसे असबाब पैदा करती है, गैब से ऐसे रास्ते बनाती है कि बंदे को खुद भी समझ में नहीं आती कि ये हो क्या रहा है। अगर आप भी गैबी असबाब से माला माल होना चाहते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ दोस्तों भाइयों बहनों आज के इस मुजर्रिद तरीन अमल में सिर्फ़ और सिर्फ आपने 11 बार या मुसब्बिबुल अस्बाब पढ़कर देखिएगा। दोस्तों भाइयों बहनों बिगड़े काम सवर जाएंगे, रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे, गैब से ऐसे ऐसे वसीले बनना शुरू हो जाएंगे कि आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे आपको आसानियाँ मिलेंगी। वो जो कई सालों से काम नहीं हो रहे, अटके हुए काम, मुकदमे, परेशान, मुसीबतें, ताकतवर दुश्मन रास्ते से फौरी तौर पर हट जाएंगे, हटने पर मजबूर हो जाएंगे। सिर्फ ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। ये 3 छोटे छोटे आमाल पढ़ते ही दोस्तों भाई बहन आपने तीसरा वजीफ़ा या मुसब्बिबुल अस्बाब
सिर्फ और सिर्फ आपने किस तरह पढ़ना है, या मुसब्बिबल असबाब एक बार हो गया, या मुसब्बिबल असबाब 2 बार हो गया। बड़ी खूबसूरती के साथ अपने हाथों की उंगलियों पर, तस्बीह के दानों पर पढ़ते ही फौरी तौर पर आपने दोस्तों भाई बहनों अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। क्योंकि ये ना हो कि रहमत के अशरे में ये इतने ख़ास और ताकतवर आमाल बताए गए तरीके से पढ़ने के बावजूद भी ये वजीफ़ा ज़ाया हो जाए। वजीफ़ा ज़ाया क्यों होते हैं दोस्तों? जब बंदा गुनाहों की पकड़ में होता है तो फिर वजीफ़े दुआएं कबूल नहीं होती। आपने इन 3 छोटे छोटे आमाल को पढ़ते साथ ही अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जैसे ही आपके दिल को सुकून मिल जाए कि रब्बे करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके मांगे, रब्बे करीम से मांगना शुरू कीजिएगा। हो सके तो सजदे की हालत में मांगिएगा। सजदे की हालत में इंसान अपने रब के करीब तरीन होता है। अल्लाह वालों, आज जो बंदा भी ये 3 आमाल पढ़कर आखिरी वजीफ़ा जो रहता है 4 आमाल पढ़ लेगा, पूरे साल की खुशियां समेट लेगा, पूरे साल के ख़जानों का मालिक बन जाएगा। पूरा साल न कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, न किसी से मांगना पड़ेगा। अल्लाह वालों, अगर मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि रमज़ान के पहले इतवार पीर का ये ख़ास वजीफ़ा, ये ताकतवर वजीफ़ा लाजमी पढ़ लो दोस्तों। वजीफ़ा आपने अब क्या करना है? आखिरी वजीफ़ा जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। दोस्तों भाइयों बहनों, इस अमल का एक एक वजीफ़ा मुजर्रिब और आजमूदा है। इस अमल का एक एक वजीफ़ा मुश्किल कुशा वजीफ़ा है, मुश्किलों को टालने वाला वजीफ़ा है, गैब से ख़जानों को लूटने वाला वजीफ़ा है। अब आपने जो वजीफ़ा शामिल करना है, अर्जेंट दौलत के लिए, अर्जेंट रिज़िक और दौलत की बारिश को बरसाने वाला, अर्जेंट गैब से ख़जानों को लूटने वाला वजीफ़ा दोस्तों भाइयों बहनों, आपने या रहमानू को पढ़ना है और या रहीमों को पढ़ते हुए अमल कंप्लीट करना है। या रहमानू, ए वो ज़ात जो हम सबसे निहायत रहम फरमाने वाला है, जिसकी रहमत हर चीज़ को ढांपे हुए है, चाहे नेक हो, चाहे गुनाहगार हो, मोमिन हो, काफिर हो, इंसान हो, हैवान हो, सब इसका रहम पर, इसके रहम बरस रहा है सब पर। सूरज सबके लिए निकलता है, बारिश सबके लिए बरसती है, सांस सबको मिलती है। ये सब रहमान की रहमत तो है। और या रहीमो, ये वो ज़ात है जो ख़ास मेहरबानी करने वाली है, जो अपने ख़ास बंदों पर खुसूसी शिफ़क़त फरमाता है। ये वो रहमान है, ये वो रहमत है जो ईमान वालों के दिलों को सुकून देती है, इनकी दुआएं सुनती है, इनकी ख़ताएं माफ़ करती है और इनको अपने करीब कर लेती है। रहमान वो रहमत है जो सबको मिली है बिला तफरीक, और रहीम वो रहमत है जो ख़ास बंदों के लिए है जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, इससे लो लगाते हैं। यही वो फ़र्क है रहमान और रहीम में। यानी कि रहमान रहमत है जो सबको मिली है बिला तकरीफ, यानी कि बिला तफरीक, और रहीम वो रहमत है जो ख़ास बंदों के लिए है जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और इससे लो लगाते हैं। दोस्तों, ए रहमान, हम गुनाहगार हैं मगर तेरी रहमत बेहिसाब है। ए रहीम, हम कमज़ोर हैं मगर तू तो मेहरबान है। ए रब, इस रमज़ान के पहले इतवार और पीर के दिन हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमें ऐसा रिज़िक अता कर जो हमारी किस्मत बदल दे, और ऐसी रहमत अता कर जो हमारी दुआओं को कबूलियत का लिबास पहना दे। ए अल्लाह, हमारे दिलों के ज़ख्मों को अपने करम से भर दे और हमें इस रमज़ान में अपना कुर्ब अता कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, भाई बहनों, कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है किसी बेशुमार लोगों की या ये वीडियो हज़ारों लाखों लोगों तक चली जाए और किसी की आमीन से रब्बे करीम सबके बेड़े पार कर दें, सबका भला हो जाए, सबकी कबूलियत हो जाए। तो आमीन लिखना ना भूलिएगा। दोस्तों, भाइयों बहनों, आखिरी वजीफ़ा या रहमानू या रहीमू दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। जैसे कि या रहमानू या रहीमू दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे 2 बार हो गया। जैसे कि या रहमानू या रहीमू दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा 3 बार हो गया। दोस्तों, भाइयों बहनों, आप लोगों ने आखिरी वजीफ़ा रमज़ान की 8 और 9 तारीख के दिन गौसे पाक की लाडली तस्बीह का या रहमानू या रहीमू को मिलाकर पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है। और दोस्तों, भाई बहनों, याद रखिएगा, वैसे देखें ये 2 दिन हैं आपके पास, अगर इन दोनों दिनों में आपने अमल पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है। और इस अमल को कोशिश करना पानी पर दम करके आखिर में किसी कूलर मटके में इस पानी को मिला दें और इस पानी को आपने फिर जब चाहे जहाँ चाहे पूरा साल पूरी ज़िंदगी ख़त्म ना होने दें। जैसे ही ख़त्म होने लगे और पानी मिला दें, इस पानी को खुद भी पिएं। इस पानी को अपनी बंद कारोबार, जहाँ पर कारोबार नहीं चल रहा, उन दुकानों पर छिड़कें। अपने घर में छिड़कें जहाँ झगड़े हैं, अपने किसी बीमार को पिलाएं, किसी परेशान हाल को पिलाएं, जिसके ऊपर लाखों का कर्जा है उसको पिलाएं। कोई मेरी बहनें रिश्तों के तलबगार हैं, अच्छे मनपसंद रिश्ते चाहती हैं,
इस पानी को पी लें। कोई मेरा भाई जॉब के लिए चाहता है, जॉब के लिए इस पानी को पी ले। कोई अगर मेरी बहन जालिम के जुल्म की शिकार है, कोई जालिम अगर आप पर जुल्म करता है, पूरी दुनिया की अगर आप पर जालिम जुल्म आप पर कर रहे हैं, शौहर जालिम, सास जालिम, बहुत जालिम, या कोई भी रिश्ता, सासें चाहें तो ये अमल देखें। आपने ये किसी पर दम दरूद नहीं करना, किसी को पानी नहीं पिलाना। पानी आप पिएंगी, जालिम का जुल्म खुद ही खत्म हो जाएगा। दुश्मनों की दुश्मनियां पानी आप पिएंगी, क्योंकि ये अमल पढ़ने वाला गौसे पाक का देंगे। ये अमल, ये दिन कौन से हैं, ये महीना कौन सा है, ये सबसे बड़ा लाडला महीना है। और ये दिन कौन से हैं, ये 8 और 9 तारीख रब करीम के लाडले इतवार और पहले लाडले इतवार, पहले पीर और लाडले पीर का दिन है। और ये अमल कौन सा है, अल्लाह के सबसे बड़े लाडले पीर का वजीफा है, यानी कि लाडले महीने के लाडले दिनों में लाडले वली का बतलाया हुआ लाडला वजीफा जब आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोग फौरन बन जाएंगे रब करीम के लाडले। और मज्जाल है रब के लाडले को कोई परेशान करके चला जाए, कोई जालिम जुल्म करके चला जाए, रूठे हुए मान जाएंगे, वापस आ जाएंगे, और जो जाना चाहते हैं वापस न जाएंगे, जालिम तीर की तरह सीधे हो जाएंगे। इस अमल को पढ़ते ही दौलत, पैसा, रुपया, गैबी फरिश्ते तुम्हारे घर में दौलत फेंक फेंक कर चले जाएंगे। इस वीडियो को लाइक करना आपने ज़रूर है, क्योंकि जो मेरा बहन भाई लाइक नहीं करेगा फिर आज का ये अमल मैं उसे इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाई है दोस्तों, भाइयों, बहनों। और मैं इस वीडियो के तवज्जुह से कुछ लोगों को कहना चाहता हूं कि ये थंबनेल की तुम जो चोरियां कर रहे हो, एक साथ तुम्हारा जो है ना ऐसा काम हो जाएगा कि तुम याद करोगे, फिर शिकायत का मौका तुम्हें ना मिलेगा। ये तुम समझ जाओ, तुम्हारे पास ये आखिरी चांस है दोस्तों, भाइयों, बहनों। अब आप लोगों ने करना क्या है, आखिर में आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। और ये वजीफ़ा जो आपने पढ़ना है दोस्तों, भाइयों, बहनों, या रहमानू या रहीमू का किस तरह पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है। आपने या रहमानू या रहीमू दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे, एक शुमार होगा, जिससे कि या रहमानू या रहीमू दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा। इस तरह आपने ये पावरफुल मौजज़ाती वजीफ़ा आज के इस अमल में हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें दोस्तों, भाइयों, बहनों, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें दोस्तों, भाइयों, बहनों। अल्लाह पाक का आपका जो भी नाम पसंद हो कमेंट में ज़रूर लिख कर जाइएगा। आखिरी वजीफ़ा 21 बार मिलाकर पढ़ते ही आखिर में दुरूद शरीफ पढ़िएगा, खूब सारी दुआओं के साथ दोस्तों, भाइयों, बहनों, अमल कंप्लीट कीजिएगा। दुआ है रब करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। दोस्तों, भाइयों, बहनों, एक एक वजीफ़ा बड़ी तरतीब से समझाया है, अगर देखें समझ में नहीं आया तो दोबारा देखने दूँ कि ये मौका, ये वजीफ़ा बार बार नहीं पढ़ा जाता, सिर्फ एक बार पढ़ना है। तो आप पहले अमल को समझें, कोई गलती कोताही ना रह गई हो, कोई छोटी छोटी बातें अगर मिस हो गई हैं तो समझ जाएं, तादाद, तरतीब, हर चीज़ समझें। देखें, एक बार और देख लेने से कोई आपकी कोई दुनिया नहीं उजड़ जाएगी, टिकटॉक वाले मर नहीं जाएंगे। दोस्तों, भाइयों, बहनों, फ़ायदा आपका है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार देखें, लेकिन अमल को पहले समझें, अपने इस छोटे दिमाग में बिठाएं, इस अमल को अपने दिमाग में बिठाएं। इंशाअल्लाह फ़ायदा आपका है, ज़िंदगी आज आपकी बदल कर रहेगी। अल्लाह पाक ने चाहा तो। अल्लाह हाफिज़।